तो अभी तक का जो आपका सफ़र रहा है अध्यक्ष पद पर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी ज़िम्मेदारियों से भरा पद है, बट जेएनयू जैसे कैंपस में जहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक स्टूडेंट बहुत पॉलिटिकल है, तो वहाँ पे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। काम आसान इस कारण हो जाता है कि आप जेएनयू के अध्यक्ष हैं, तो सपोज़ दैट आप चाह कर के भी ये सोचें कि हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, हम थोड़ा शिथिल पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट्स आपको आराम करने नहीं देंगे। वाह! हर एक सेकंड आपको फ़ोन आएगा कि यहाँ जो है नल में पानी नहीं आ रहा है, या मेस में खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, या हमारा स्कॉलरशिप जो है एमसीएम वो नहीं आया है, या हमारा सुपरवाइज़र हमको परेशान कर रहा है, या हमको एक्सटेंशन चाहिए। तो यहाँ पे नागरिक जो हैं, जो बेसिकली जेएनयू के नागरिक हैं, जेएनयू के जो सिटीज़न हैं, जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अवेयर हैं अपने राइट्स को लेकर के। तो वो जितना मजबूती से आपको वोट दे करके जिताते हैं, उतना ही मजबूती से आपके पीछे लग करके आपसे काम भी करवाते हैं और आपसे आंदोलन भी करवाते हैं। तो ये अभी तक 2 महीने का मुझे लग रहा है कि अनुभव रहा है। ऐसे बतौर काउंसलर भी मैं जब था, जी। तो उस वक़्त भी ऐसा ही था, हालाँकि उस वक़्त में 5 काउंसलर हुआ करते थे, तो ज़िम्मेदारियाँ उस तरीके से बढ़ जाती थी। बट अभी यही है कि प्रेसिडेंट है, तो हर चीज़ के लिए आपको फ़ोन आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि डेमोक्रेसी का काम केवल चुनाव में वोट देने तक नहीं रहता है, या डेमोक्रेसी हमेशा सड़क के आंदोलन से भी चलता है, जी। और जेएनयू में वो सड़क का आंदोलन बहुत तेज़ है, मजबूत है। इस कारण से यहाँ का यूनियन, यहाँ का स्टूडेंट्स यूनियन बाकी जगह के स्टूडेंट यूनियन से ज़्यादा फंक्शनल है, ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा आंदोलन को लीड कर पाता है, आंदोलन खड़ा कर पाता है। जी। अभी जब मैं आ रही थी तो टी पॉइंट पे ही एक प्रोटेस्ट हो रहा था, हंगर स्ट्राइक हो रही थी। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, बिल्कुल। आज ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रहा है। आज जी। चौथा दिन है, मैं भी भूख हड़ताल पे ही हूँ। 4 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, केवल पानी पिया हूँ। जी। तो ये 4 मांगों को लेकर के हमारा भूख हड़ताल चल रहा है। समझिए कि जब यूनियन चुन कर के आया, 28 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आया। उसके बाद वीसी से पहली मीटिंग हुई हमारी। उस मीटिंग में हमने जेएनयू डबल ई के बारे में उनसे पूछा। 3-4 मुद्दों को लेकर के हम लोग गए थे, कि जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो यहाँ पे होता था हमेशा से, यूजी, पीजी, पीएचडी के लिए, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने पिछले भूख हड़ताल में, जब धनंजय जेएनयू से प्रेसिडेंट थे, तो अगस्त के महीने में 16 दिनों का भूख हड़ताल हुआ था। जी। उसमें मैं भी बैठा था, धनंजय भी थे, और बाकी 16 लोग भी थे। तो उस भूख हड़ताल में वाइस चांसलर ने ये बोला कि इस साल से, यानी इस साल का जो पीएचडी एडमिशन होगा वो जेएनयू डबल ई के थ्रू होगा। अच्छा। जेएनयू डबल ई क्या है? जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कि जेएनयू अपना एंट्रेंस खुद से कराएगा। जी। अभी वो खुद से नहीं कराता, अभी क्या करता है? एनटीए को एनडीए के थ्रू। आउटसोर्स करता है, जी। सीयूटी के थ्रू होता है, यूजी पीजी। और पीएचडी का इन्होंने पिछले, जब से जेएनयू डबल ई को ख़त्म किया है, हर साल एक नया मॉडल लेकर के आता है। कभी बोलते हैं हम एमसीक्यू से करवा करके एनटीए से एग्जाम करवाएंगे, कभी बोलते हैं हम सीयूटी करवाएंगे। 5 यूनिवर्सिटी का इन्होंने क्लब कर दिया था। पिछले साल इन्होंने बोला कि हम नेट स्कोर का जी। इस्तेमाल करेंगे और उससे एडमिशन लेंगे, और उसी चीज़ को ये इस साल कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा इस पूरे प्रोसेस से बहुत जो है डिसकंटेंट है, उसका हमारा विरोध है कि जब आप नेट के आधार पर पीएचडी एडमिशन में दाखिला नहीं ले सकते हैं। उसके कई कारण हैं जो मैं आगे बताऊंगा। जी। दूसरा डिमांड हमारा है कि एविक्शन नोटिस आए हैं अलग अलग पीएचडी स्कॉलर्स को, उसको रद्द किया जाए, स्क्रैप किया जाए। जेआरएफ भी 5 साल के लिए मिलता है, और एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रहा है, सरकार ये बोल रही है, यूजीसी ये बोल रही है कि आपको पीएचडी 4 साल में करना है। तो जब पीएचडी 4 साल में करना है, तो उसके बाद आपको एक्सटेंशन मिलेगा 6-6 महीने का, आपके आरएसी के बेसिस पे। तो उस एक्सटेंशन में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, सरकार ये कह रही है। लेकिन एक्सटेंशन भी तो एकेडमिक एक्सटेंशन भी मिल रहा है। जब आप 4 साल पीएचडी कर रहे हैं, तो वो भी एकेडमिक वर्क के लिए कर रहे हैं, और एक्सटेंशन भी जो मिल रहा है आपको एकेडमिक्स में मिल रहा है, तो उस वक्त आप हॉस्टल क्यों नहीं देंगे? तो बेसिकली ये कि कैंपस से पीएचडी स्कॉलर्स जो सीनियर होते हैं, सोचते हैं, राजनीति में ज़्यादा उनके पास जी। पार्टिसिपेट करने का वक्त होता है, जी। उनको आप कैंपस से बाहर निकालिए। तीसरा है प्रोक्टोरियल इंक्वायरी। अलग अलग स्टूडेंट्स पे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करते हैं, उन पर प्रोक्टोरियल इंक्वायरी आए। वो अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। डीयूएस से प्रोटेस्ट हुआ था, बराक हॉस्टल एक बन के तैयार था, उसको खुलवाने को लेकर के, और जेएनयू से चुनाव करवाने को लेकर के। दोनों मांग एडमिनिस्ट्रेशन ने मांगा, जी। लेकिन मांगने के बाद जो 30 लोग वहाँ प्रोटेस्ट, बाकी लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन 30 लोगों पे उन्होंने इंक्वायरी भेज दिया कि आप यहाँ पे तोड़फोड़ मचाए हैं, ये भी किए हैं, वो किए हैं। और वो जब प्रोक्टोरियल इंक्वायरी आई है, तो उन पर 10-10 हज़ार रुपये का फ़ाइन लगाया जाए। तो ये एक हैवी फ़ाइन है। तो हमारा डिमांड है कि इस प्रोक्टोरियल इंक्वायरी को स्क्रैप किया जाए। चौथा डिमांड है एमसीएम को लेकर के, जो 2000 यहाँ पे है। पिछले यूनियन में भी हमने किया था भूख हड़ताल। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को माना था कि हम 2000 से 5000 करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास फ़ंड नहीं है, तो उन्होंने यूजीसी को लेटर लिखा था कि हम फ़ंड लाएंगे।
इस बार इन्होंने क्या किया कि इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है हमारे पास, रिपोर्ट की कोई फिजिकल कॉपी नहीं है बट इंडियन एक्सप्रेस में आई, एक ऑथेंटिक खबर होगी। उन्होंने ऐसा बोला है कि जेएनयू ने एक इंटरनल कमेटी बनाई है एमसीएम पे, ये बोलते हुए कि एमसीएम को रैशनलाइज किया जाए क्योंकि एमसीएम बहुत अधिक 3-3.5 करोड़ रुपये आपका फ़ंड खा लेता है, जो कि फ़ंड नहीं होने के कारण दिक्कत हो रही है। तो हमारा डिमांड है कि इस पूरी कमेटी को ख़त्म करके एमसीएम का जो डिमांड एक लंबा लॉन्ग स्टैंडिंग रहा है 2000 से 5000 करने का, वो किया जाए। तो इन 4 मांगों को लेकर के हम लोग वाइस चांसलर से लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे बट वो मिल ही नहीं रही थी हम लोगों से, और फिर अंत में हम लोगों को ये भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। 8 साथी हमारे साथ भूख हड़ताल पे बैठे। कल जो मनीषा हैं वाइस प्रेसिडेंट जेएनयू से की, उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया और उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और उनको भूख हड़ताल तोड़ना पड़ा। लेकिन अभी 7 साथी हमारे साथ जमे हैं भूख हड़ताल पे, और कई साथी 10 से 12 साथी हर रोज़ रिले हंगर स्ट्राइक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये आंदोलन मजबूत हो रहा है और मजबूत हो रहा है। ओवरऑल जो एनटीए पूरे देश में एक प्रकार का आप समझिए कि पूरे शिक्षा व्यवस्था का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, जहाँ पेपर लीक हो रहा है, नीट के एग्ज़ाम में हमने देखा, तो उसके खिलाफ ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। अभी भले ये जेएनयू के अंदर का आंदोलन है